यस, सो वेलकम एवरीवन टुडे। और आज हम करेंगे इंटरनल फैक्टर्स। कल हमने कर दिया था एक्सटर्नल फैक्टर्स, सो टुडे विल बी डूइंग इंटरनल फैक्टर्स। सो नाउ आई एम शेयरिंग द व्हाइट बोर्ड। तो अब यहाँ पर आपको बिल्कुल उसी तरह से लिखना है जैसा आप लिख रहे थे पहले। नेक्स्ट आप इसमें ना जो आपने कल एक्सटर्नल फैक्टर्स लिखा था उसके पीछे वाले पेज पर भी लिख सकते हैं। उधर चाचू बैठे थे ना। चलो मेरे को क्लास लेने दो, रिकॉर्डिंग होगी बाद में बात करें। आपसे बोल रहे हैं। So here write heading internal factors and here opportunities and here threats. एक तरफ opportunities, दूसरी तरफ threats. Now I am writing the question with black and answer with blue. Screen is visible to you all? Yes, sir. So यहाँ पर दो ही क्वेश्चंस हैं कि what threats और conditions, sorry, what trends and conditions may positively impact you. What trends and conditions, क्या जो है मौके वो आपको पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं, क्या मौके और सिचुएशन कंडीशंस आपको पॉजिटिवली अट्रैक्ट करते हैं। जो चीजें आपको पॉजिटिवली अट्रैक्ट करती है ना वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। What trends and conditions may positively impact you, ठीक है। So the answer for this will be, बताइए, वो ट्रेंड्स एंड कंडीशंस में पॉजिटिवली इम्पैक्ट यू, आपको क्या क्या चीज एज एन अपॉर्चुनिटी लगती है। सो frankly speaking, whenever I get in touch with some lady who is capable of doing something in his or her life, actually in her life, so I try to interact with her. This is an opportunity for me, है ना। मुझे अगर कोई भी लेडी अगर ऐसी मिलती है जिससे मैं ट्रेन कर सकूं उसको वोकेशनली किसी भी तरीके से, या उसे टीच कर सकूं या उसे जॉब दिला सकूं या कुछ भी कर सकूं, सो आई फील दैट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी। if any lady or a girl I see कि yes now this can do any course with me, not पैसों के लिए नहीं,
ऐसा लगता है कि उनकी मदद हो जाएगी, दिस फॉर देयर हेल्प. सो आई फील दिस थिंग एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी. आप अपना लिखिए, आप क्या अपने लाइफ में करना चाहते हो और आपको क्या वो चीज अपॉर्चुनिटी लगती है. A condition in which I meet someone whom I can help to learn and guide for future. Question 2. What opportunities are available to you? यहाँ पर आपको वो लिखना है जो चीज आपके पास पहले से है. क्या क्या मौके आपको मिल सकते हैं. नहीं, कई लोग ऐसे होते हैं जो लाइक आफ्टर मैरिज husband do not allow to do any job, so they do not have any opportunity, right? ऐसा भी हो सकता है. कई बार ऐसा भी रहता है कि किसी भी कंडीशन पे यू कैन नॉट मूव अहेड, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको है नहीं. Many times there are opportunities that you only have to do everything and you do not get any help. ऐसा भी हो सकता है. सो दैट ऑल्सो बिकम्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू. मतलब सब कुछ आप ही को करना है, आपको कहीं से कुछ हेल्प या सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन और कंडीशन में यू आर लर्निंग मेनी डिफरेंट थिंग्स, सो दैट इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी. ठीक है. सो यहाँ पर व्हाट अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल विथ यू, मेरे लिए तो ये है कि आई एम लिविंग अ free life and not bound in home. बस मतलब मैं घर में घुसी हुई नहीं हूँ, मैं फ्री हूँ, मुझे जो करना है मैं खुद कर सकती हूँ. दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी. ठीक है. आप अपने बारे में लिखिए. ठीक है. मेरा कुछ भी टिप के नहीं लिखना है. ओके. आप अपना लिखेंगे. लिख रहे हैं ना आप लोग सब अपना? Yes, ma'am. तो आज हमारा पर्सनल स्वॉट एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा. सो आई विल क्रिएट एन असाइनमेंट, तो आप लोग लिखकर उसको कल तक अपलोड कर दीजिएगा, तो अपना एक सबमिशन कंप्लीट हो जाएगा. ओके. एंड देन वी विल डू स्वॉट एनालिसिस ऑफ प्री स्कूल. ठीक है. टुमारो. नाउ यर थ्रेड्स में हम आ जाते हैं. इन थ्रेड्स, थ्रेड का मतलब है डर. आपको किस चीज का डर है कि जिसके वजह से आप नहीं कर पा रहे हो, कुछ काम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो. व्हाट ट्रेंड्स और कंडीशंस में नेगेटिवली इम्पैक्टिव. अपोजिट है पूरा इसका. अपॉर्चुनिटी का पूरा अपोजिट है थ्रेड्स. जैसे स्ट्रेंथ का पूरा अपोजिट क्या है? वीकनेस. उसी प्रकार अपॉर्चुनिटीज का पूरा अपोजिट है थ्रेट. सो व्हाट कंडीशंस में नेगेटिवली इम्पैक्टिव. तो आप यहाँ पर है ना एग्जैक्टली इसका अपोजिट भी लिख सकते हैं. Okay. What trends and conditions may negatively impact you. So a condition in which I meet someone whom I can help to learn and guide for future. This is my opportunity. So यहाँ पर मुझे किस बात का डर है कि ये व्यक्ति जो है मुझे नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है, या कुछ भी चीज जहां पर मुझे थ्रेट है कि आई कैन
मेरा मुझ पर कुछ चीज गलत हो सकता है. सो आई थिंक दैट आई मस्ट नॉट मिसगाइड एनीवन, because I am like a guide and a counselor for everyone. So I always have a thread that I must not misguide anyone. And that's why I always ask, have you understood my words? Have you understood my topic? I'm always in a thread कि मैं अगर जैसे अभी भी मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि आप लोग लिख रहे हो कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं. I have a thread in my mind कि अगर मैं आपको कुछ चीज देना चाह रही हूँ तो आप उसको अच्छी तरह ले पा रहे हैं कि नहीं. दिस इज द नेगेटिव, दिस इज द थिंग विच इम्पैक्ट्स मी नेगेटिवली. कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ, मैं बोले जा रही हूँ बोले जा रही हूँ, क्लास लीव हो जाती है. दैट इम्पैक्ट्स मी वेरी नेगेटिवली कि अरे पूरी मेहनत बर्बाद चली. ओके, सो इसको मैं ऐसे लिखूंगी, अ कंडीशन इन विच आई, क्या हो गया, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हुआ, क्या हुआ, गिर गया. Yes, so sorry. हाँ, a condition. Can you all see? दिख रहा है? Yes, ma'am. Okay. आज मुझे बहुत एडिट करना पड़ेगा रिकॉर्डिंग. A condition in which I feel that I must not misguide anyone. Question 2. What threads are there in your mind? अब यहाँ पे दिया है, what are your competitors doing that may impact you? What your competitors are doing that may impact you. What your competitors are doing that may impact you. अब हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, वही जो मेरा जो था वीकनेस, वही थ्रेट होगा कि दे आर डूइंग मैक्सिमम एडवर्टाइजमेंट and at times they are misguiding the students and taking admissions. So this is impacting my business. My competitors are using wrong नहीं लिखते, are working with full stress and I am unable to cope up due to lack of teamwork. ठीक है, this is mine.
So here we finish with internal factors of personal SWOT analysis. ठीक है, so हमारा जो पर्सनल SWOT एनालिसिस है यहाँ पर कंप्लीट होता है। और अभी हमको करना है अपने प्री स्कूल पे SWOT एनालिसिस ऑन प्री स्कूल। ठीक है, सो डिड आई सेंड यू, क्या मैंने आप लोगों को भेजा था? क्या मैम? स्कूल के लिए नहीं भेजा है ना? ओके, सो वी विल डू दिस टुमारो। प्री स्कूल के लिए हम क्या SWOT एनालिसिस कर सकते हैं? ठीक है, कि मतलब अभी आपको प्री स्कूल के अनुसार सोचना है कि प्री स्कूल का क्या स्ट्रेंथ होता है और उसकी क्या वीकनेस होती है, क्या अपॉर्चुनिटीज आप दे सकते हो, व्हाट थ्रेट्स आर देयर। ठीक है, सो इसको आप लिखिए। तो ये हो गया हमारा 3 पेज में। अब आप नेक्स्ट पेज में हेडिंग अच्छा फ्लायर्स डालकर लिख कर रख दीजिए, ये आपका एक्स्ट्रा होमवर्क होगा, क्योंकि ये मैं कल नहीं कराऊंगी, ये आप करके रखिएगा। ठीक है, SWOT एनालिसिस ऑफ प्री स्कूल ऐसे करके लिख कर रखिएगा। शैल आई क्लियर दिस? यस मैम। यस मैम। अभी नेक्स्ट पेज पे है ना, आप ये लिख कर रखिएगा, दिस इज ऑल्सो अ होमवर्क, ऐसा लिख कर रखिएगा। सो न्यू पेज पे, ओके, SWOT एनालिसिस ऑफ, बड़े बड़े अक्षरों में अच्छा सुंदर कलर करके, SWOT एनालिसिस ऑफ प्री स्कूल, है ना? और इसको ऐसा पूरा बड़े में लिख लीजिएगा, जैसे मान के चलो अगर ये आपका पेज है, ओके, सो इस पेज में पूरा ये जो पार्ट है ये पूरा सेंटर पे आ जाए। ठीक है, और इधर आजू बाजू डिजाइन कर लो सुंदर सुंदर, और ये पेज लीव कर दो। एंड देन नेक्स्ट पेज पे जो मैं कल बताऊंगी वो हम लिखेंगे। तब आप अपना पर्सनल SWOT एनालिसिस लिखकर खत्म करिए। अगर आपका नहीं हुआ होगा फाइनल, उसको टचअप देकर रख लीजिए। आपकी फाइल का फर्स्ट पेज में मैंने कल आपको बताया था 4 बॉक्सेस में, S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी, T फॉर थ्रेट्स, ये पूरा आपको लिखना है। फिर उसके बाद में एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड देन इंटरनल फैक्टर्स। ठीक है, आगे पीछे भी कर सकते हो, एक पेज छोड़ के दूसरा पेज भी कर सकते हो, उसमें केवल क्वेश्चन आंसर ही लिखना। ठीक है, और लेकिन आपके पर्सनल के बारे में लिखना, आपकी खुद की क्या स्ट्रेंथ है, खुद का क्या वीकनेस है, ये सब लिखना। और फिर ये हेडिंग पेज बनाकर रखिएगा, SWOT एनालिसिस ऑफ प्री स्कूल, और अच्छा डिजाइन वगैरह ये करके रखिएगा। उसके अंदर का मैटर क्या करना है कल, दैट आई विल बी शोइंग यू टुमारो। ठीक है, सो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। नाउ वी विल मीट टुमारो। ओके मैम, थैंक यू। बाय। यस, वेलकम।